आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साधना का रहस्य में। और आज के इस वीडियो का शीर्षक है हनुमान चालीसा का रहस्य। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह 40 पंक्तियों का एक पाठ है, इसी कारण इसे चालीसा भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा को शुरू करने से पहले ध्यान मंत्र पढ़ा जाता है और ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही हनुमान चालीसा को शुरू किया जाता है। हनुमान चालीसा करने के यूँ तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मुख्यतः जो लाभ हैं उसमें यह है कि हनुमान चालीसा करने से आपके शरीर में सदैव स्फूर्ति बनी रहती है। हमेशा आपको पॉजिटिव फील होता है, हर काम को करने में आपका मन लगता है और स्वयं हनुमान जी के गण आपकी भूत प्रेत पिशाचों से रक्षा करते हैं। इसके कारण कोई भी नकारात्मक चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। सामान्य लोग हनुमान चालीसा का प्रतिदिन एक पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान जी की विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित 11 पाठ करने चाहिए और इस पाठ को करने के कुछ नियम भी हैं। इस पाठ को करने के लिए पूरब की ओर मुख करके लाल आसन पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए और प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के तंत्र बाधा और किसी प्रकार के आर्थिक या घरेलू कलह से परेशान हैं, तब हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करना चाहिए। और यह अनुष्ठान अगर आप स्वयं करें तब तो सबसे अच्छा है, या अगर आप खुद ना कर पाएँ तो किसी पंडित पुरोहित से करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का यह अनुष्ठान 108 पाठों का होता है और 108 पाठ करने के बाद यह अनुष्ठान पूरा होता है। जैसा कि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हुई। अर्थात जो व्यक्ति इसका 100 बार, शत मतलब 100 होता है, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है उस व्यक्ति के बंधन नष्ट हो जाते हैं और वो महान सुख को प्राप्त होता है। तो हनुमान चालीसा का लाभ लेने के लिए इसे अनुष्ठान पूर्वक करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति मंगलवार, शनिवार इसका अनुष्ठान करता है तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। हनुमान जी के गण उसकी हर समय रक्षा करते हैं। उसे किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि उसको उनसे कभी परेशानी नहीं होती है और हमेशा उसके मन में साहस स्फूर्ति बनी रहती है। और हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या देने वाला देवता कहा गया, क्योंकि कहा गया है बल बुद्धि विद्या मोहि देहूँ हरहूँ कलेश विकार। तो हनुमान जी की उपासना बल बुद्धि विद्या को बढ़ाने के लिए की जाती है और इससे शरीर भी मजबूत रहता है, आत्मबल भी बढ़ता है और हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रहता है। तो हनुमान चालीसा के अनेकों लाभ हैं और इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का कोई भी तोड़ नहीं है और उस शक्ति के आगे सभी शक्तियाँ छोटी पड़ जाती हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता का भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि माता सीता ने ही हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। सुंदरकांड में चौपाई आती है, अजर अमर गुणनिधि सुत होऊँ करहूँ बहुत रघुनायक छूहूँ। अर्थात हनुमान जी को माता ने कहा कि तुम अजर अमर रहो और रघुनायक अर्थात भगवान श्री राम का कार्य करो। तो हनुमान जी को अजर अमर होने का जो वरदान दिया वो माता सीता ने ही दिया था और श्री राम जी का, माता सीता का जो बल है वो हनुमान जी के अंदर है
और हनुमान जी इसी कारण अतुलित बल के धाम हैं। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक आहार लेकर के, मांस मदिरा से दूर रह के करके और अच्छे तरीके से स्वच्छता पूर्वक साफ सफाई करके अपने स्थान की वहाँ पर इसका पाठ करें।